नमस्कार, प्रियंका फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस पैन में हैं जो पैन अभी सबसे ज़्यादा मिल्किंग अपने यहाँ कर रहा है। मात्र 5 गाय से इस समय 170 लीटर दूध है। जो हम लोग सुनते थे कि हरियाणा और पंजाब में मात्र 5 गाय से 200 लीटर 220 लीटर, उससे अब हम लोग बस 1 या 2 कदम और पीछे रह गए होंगे। अब बता देते हैं कैसे है 170 लीटर। ये अपनी 49 नंबर है, शकील डेयरी से हम लोग खरीद के लाए थे। सबसे छोटी इस पूरे लॉट में सबसे छोटी गाय है और 33 लीटर ये अभी दूध कर रही है, सेकंड लैक्टेशन में है। अब इसके बगल में आ जाते हैं सुधीर भैया वाली दोनों गाय हैं, 77 नंबर 100 नंबर। इसका सुधीर भैया के यहाँ 197 नंबर था, ये 222 नंबर है। 97 नंबर सेकेंड लैक्टेशन, ये 77 नंबर अभी सेकेंड लैक्टेशन में आई है। और ये गाय इस समय 41-42 लीटर कर रही है, या 21 साढ़े 21 लीटर सुबह, 19 से 20 लीटर शाम को। बगल वाली गाय ये सुबह का 17 साढ़े 17 पहुंची है, शाम का 17 के करीब, 17 मतलब दोनों टाइम इसका बराबर है, आधा लीटर ऊपर नीचे। 34 साढ़े 34 लीटर इसका है, सेम 34 और साढ़े 34 लीटर इसका भी है। इधर दिखाओ, इसको दिखाओ, ये भी 34 साढ़े 34 लीटर कर रही है। प्लस इसमें 2 फर्स्ट जनरेशन की अपने यहाँ की बच्चियाँ हैं। ये सेकंड टाइम है एबीएस स्पाइस की बच्ची, जो अभी 1 महीने की गाभिन भी है और 31-32 लीटर दूध कर रही है। वहीं ये फर्स्ट ही जनरेशन की है। ये फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट लैक्टेशन में ही 30 लीटर कर रही है। अब फर्क आपको अगर देखना है तो देखिए उसके पैर पे, फर्स्ट जनरेशन में अभी भी पैर हल्का सा अंदर सिकल्ड है, स्ट्रेट नहीं हुआ है। यही जब जनरेशन ऊपर जाएगी तो टांगे इस तरीके की सीधी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में इसकी टांग है। ये एकदम यहाँ से पोर्शन देखिए अंदर की ओर नहीं धंसा हुआ है। वही जब यहाँ आइए फर्स्ट जनरेशन में सुधार होने के बाद भी ये हल्का सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये 23 नंबर की बेटी है, जो 23 नंबर अभी हम लोग 1,05,000 में बेचे हैं। और ये एबीएस हैमर है, ये एबीएस स्पाइक है, ये वर्ल्ड वाइड शायर डेफी है, ये इसका एक सेकेंड, इसका नाम भुला गए हम फिर। ये तो फोर्थ जनरेशन है। एज पर सुधीर भैया के यहाँ के रिकॉर्ड से ये चौथा जनरेशन है। कुछ लोग का कमेंट था कि 4 ही साल में 5वें जनरेशन पे कैसे पहुंच गए। तो ये अपनी फार्म की थोड़े है, ये तो हम सुधीर भैया के यहाँ से खरीद के ले आए हैं। सुधीर भैया 2015-16 से जो है फार्मिंग कर रहे हैं और उनके यहाँ का बच्चा है। अब इसका रिकॉर्ड का हम बात कर रहे हैं। ये खुद जो है WWS ऑल स्टार की है, इसकी मदर डेफी की थी। एक सेकंड, इसका पूरा डिटेल सुधीर भैया ने हमको भेज रखा था। इसकी मदर डेफी की थी, उसमें बेस रेट लगा हुआ था और इसके नीचे सनराइज का बच्चा आया है। और ये अभी 35 लीटर आई है। इसको ब्याए हुए अभी 4 फरवरी को ब्याई है, 5 को। तो आज अभी 13 दिन हुआ है। ये अभी 3-4-5 लीटर और इसमें जगह है और इसमें भी अभी 5 लीटर का जगह है। इसको 45-50 के करीब जाना चाहिए, इसको 40 के करीब जाना चाहिए। इसको 60 दिन ब्याह हो चुका है, तो ये अपना फुल इसमें है, मतलब इसका पीक पे है ये। इसको भी अभी हम लोग एआई करेंगे। इस बार जीपीजी में ये गाय उठी हुई है। और ये दोनों हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रेग्नेंट है। ये एबीएस स्पाइक के सेक्स सीमन से है, हैमर है, स्पाइक के सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। इसमें एबीएस मैजिक लगा हुआ है। फर्स्ट बार में दोनों ही को एक ही बार एआई किए हैं, दोनों एक बार में मानी है, मतलब आगे पीछे नहीं हुआ है। अच्छा, थन का भी बनावट आप जब इसका देखेंगे, खड़े थन दिखाने में सबको क्या होता है। ये देखिए फर्स्ट जनरेशन का थन ऐसा ही आता है। इधर स्पाइक वाली का दिखाइए, इसमें भी वेन्स वगैरह आपको दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा वेन्स आ रहा है इसमें, है ना। ये यहाँ पे मोटा वेन्स। अब इसके बाद देखिए जब जनरेशन 3rd 4th 5th हो जाता है तब क्या होता है। ये देखिए 4th और 5th जनरेशन का था। तीसरा जनरेशन मानिए या चौथा जनरेशन मानिए, ये इसका है क्वालिटी। और शारीरिक रूप से भी आप देखिए कि बनावट में इससे करीब 6 इंच बड़ी है। और इससे भी बड़ी वो है जिसको हम 5th जनरेशन बोल रहे हैं। इससे करीब 2 से 3 इंच वो ज़्यादा ऊंची है। तो ये होता है ब्रीड में सुधार जो होता है। अब आज के डेट में हम लोग अपने फार्म पे जो है, ये अकेला सेक्शन 165 से 70 लीटर दूध पैदा करता है, जबकि
ठीक इसके बगल में एक सेक्शन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 गाय हैं। इन 7 गाय में हमारा जो दूध पैदा होता है वो 150 लीटर के करीब है, मैंने 22-23 एवरेज है। तो खैर इसमें 2-3 हमारी 4 प्रेग्नेंट भी है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से दूध कमा हो सकता है। लेकिन यही होता है कि देखिए फिर रिपीटर जब निकलने लगती है, जैसे मान लीजिए रिपीटर भी निकली है, हमारी कुछ रिपीटर उधर है तो वो सब 5-6 लीटर पे है, लेकिन उसी में इसमें कुछ प्रेग्नेंट रिपीटर ऐसी हैं जो अभी भी जो है 300 प्लस दिन होने के बाद भी 18 लीटर से 20 लीटर दूध कर रही है। ये वो वाला सेक्शन दिखाओ जिसमें 30 और 32 है, उसमें कुछ रिपीटर है, लेकिन वो सब भी आज के डेट में 18 से 20 लीटर दूध कर रही है। वो सेक्शन में 8 गाय है, 8 गाय से ही आपका 155 लीटर के करीब दूध है। 470 लीटर दूध इधर दिख रहा है और 30-40 लीटर दूध उधर है, वो सबसे कोने वाले सेक्शन में। यही चीज होता है कि सेकेंड जनरेशन जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका फार्म ग्रोथ करने लगेगा। आज के डेट में 500 लीटर दूध है हमारे फार्म पे, और 500 लीटर दूध में 400 लीटर दूध हम लोग 55 रुपये 53 रुपये बेच रहे हैं। तो 5-5.5 लाख रुपए का तो हर महीने का मेरा वो दूध हो जा रहा है। उसके बाद जो बचा खुचा 3-3.5 हज़ार लीटर है, उसका भी आप मान के चलिए कि 38 से 40 रुपये भाव आ रहा है, तो 6 लाख रुपए का दूध भेज रहे हैं। 2.25-3 लाख का दाना, सारा खर्चा वर्चा काटने के बाद भी हाथ में 2 से 2.25 लाख रुपए हाथ में आ रहा है। गाय बेच रहे हैं वो अलग है, और यही पूरे साल जैसे बीच में घटेगा भी तो आपका 70,000-80,000 रुपये महीने बचते रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर में, और गाय बेचिएगा वो आपका अलग। अभी मेरे पास अगले साल गाय बेचने की इस समय 50 गाय है एआई करने के लिए, गाभिन करने के लिए, जिसमें से अभी 19 का प्रेगनेंसी मिला है, और कम से कम 12 से 15 और मिलेगा, क्योंकि अभी हीफर में मेरी मात्र 4 ही हुई है। हीफर मेरे पास 19 है, मात्र 4 अभी हम कंफर्म, 4 नहीं 5 6 7 कंफर्म हुई हैं। अब अभी भी 13 हीफर बची हैं, वो 13 हीफर और 4-5 गाय तो और होगी, मतलब 18 और होगा। 37 से 38 प्रेगनेंसी आया तो उसमें से 20 से 22 गाय हम लोग होल्ड करेंगे, बाकी 15 से 17 प्रेग्नेंट जानवर को हम लोग बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले बेचते चलेंगे हर महीने। तो वो हमारा एक अलग प्रॉफिट है। मान लीजिए 15 गाय भी हम लोग बेच रहे हैं तो एवरेज 1-1.25 लाख रुपए का आज के डेट में गाय का प्राइस है, जो गाय हमारे पास है। और आज के डेट में मेरे पास टोटल पुरानी गायों की बात करें जो हमारे यहाँ जन्म ली है लेकिन हमारे यहाँ की नहीं है, अब वही जनसंख्या कुछ है, या खरीदे हुई की बात करें तो बहुत कम है। जैसे 49 नंबर हमारे यहाँ खरीदी हुई है, इन दोनों की बात छोड़ दीजिए तो माँ डेयरी की है, लंबी चलेगी। 49 इधर खरीदी हुई है, ये 53 भी जो है ये हम लोग का शकील से आया था गाय, उसका बच्चा है, 26 लीटर दूध दिया ये भी 26-27 लीटर दूध किया है फर्स्ट लैक्टेशन में। और इसके बाद वो 3 नंबर हमारी एक खरीदी हुई है इसमें, उसके बाद तो और कोई खरीदी हुई नहीं है, इसमें नहीं है कौन। एक 22 है, 22 और 3 और यहाँ पे 49, ये 3 हो गया खरीदी हुई। फिर एक उसमें है 60 नंबर खरीदी हुई है, और कौन सी खरीदी हुई है इसमें? 60 के अलावा कौन है खरीदी हुई? एक 34 होगी, 60 और 34 63 34 और 60, मतलब वही 5-7-8 गाय पुरानी बच गई हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगले साल तो वो जो बच्चे भी आए थे वो भी खत्म हो जाने हैं। फार्म पे पूरा का पूरा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और 5th-6th जनरेशन के बच्चे जो हैं मिल्क पे रहेंगे। और गाय आप कहीं से परचेज कर लिए तो गाय आपकी ही हो गई, इसलिए आपके फार्म पे ही 4th और 5th जनरेशन की गाय बोली जाएगी, वो दूसरे किसी के फार्म पे नहीं बोली जाएगी 4th-5वें जनरेशन की। इसका सारा डिटेल जब हमको पता है तो ये गाय हमारी है, हमने खरीदा है, मेहनत सुधीर जी ने किया है, उसके लिए कहीं हम लोग मना नहीं करते हैं कि सुधीर जी का मेहनत नहीं है, मेरा मेहनत है सारा। सुधीर जी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, मेहनत उनकी है, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है। कल को मेरे मेहनत का भी फ़ायदा की और किसान को मिलेगा जब हम लोग गाय बेचेंगे। अब दाम की बात करिए तो दाम जो है जस्टिफाइड, तो किसी भी चीज़ का अगर 10,000 लीटर दूध कर रही है तो 2.5-3 लाख से कम उसका जस्टिफिकेशन नहीं है दाम का। और ये मान के चलिए कि डेयरी में अच्छा आप लोग अगर डेयरी करना चाहते हैं तो अच्छी गाय चाहिए, इसी तरीके की गाय चाहिए जो आपको 5 गाय में भी अच्छा प्रॉफिट देंगी। और इस 5 गाय के पीछे आपको 2-3 बछड़ी तो पालनी ही पड़ेगी। 2-3 बछड़ी नहीं पालिएगा तो नहीं चलता है ऐसे, फिर वो गाय जब खराब हो जाएंगी तो अच्छी गाय आपके पास नहीं रहेगी। ऐसे बच्चे आते रहेंगे, गाय जाती रहेगी, बच्चे आते रहेंगे, और उसका अब एक बार इसका भी 77 का थन दिखा दे, देख लो थन की क्वालिटी। फिर इसके बाद देखो फर्स्ट जनरेशन की क्वालिटी, ये देखो फर्स्ट जनरेशन की क्वालिटी।
दोनों में डिफरेंस करना है तो थोड़ा पीछे से जाके दिखाओ, जिसमें दोनों का थन है, तब समझ में आएगा जनरेशन गैप। अब देखो आप, अब इन दोनों का थन देखो, एक गैप देखो दोनों का थन का, देख के मजा आ रहा है। साइज का आपको पता चल रहा है फर्स्ट जनरेशन और थर्ड फोर्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें और इसमें भी ये इससे भी ऊंची है, और इधर ये दोनों सेम साइज है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है। तो डेयरी सारा साइंस है, आप साइंस पकड़ोगे तो बाकी किसी की कहानी नहीं पकड़नी है। 40 रुपये लीटर पे भी आप बेनिफिट निकाल लोगे, लेकिन साइंस पकड़ना होगा, अच्छा फीड खिलाना होगा, मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। मैनेजमेंट है तभी आपकी गाय अच्छा परफॉर्म करेगी, मैनेजमेंट नहीं है तो परफॉर्मेंस का आप उम्मीद मत रखिए। सिर्फ सीमेंट से ही नहीं होता है। वो 45 लीटर उतर रही है, यही गाय दूसरे के यहाँ जाके 30 लीटर भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो 45 लीटर उतरने के लिए उसको साइलेज भी हम लोग दे रहे हैं। ये पूरा जो पैन है इसमें 65 से 66 किलो फीड डालते हैं, 60 से 65 किलो हरा चारा डालते हैं, 100 किलो साइलेज डालते हैं, भूसा मात्र 12 किलो, 12 भी नहीं, कितना पड़ता है, 8-9 किलो मात्र भूसा पड़ता है। तो ये है कि इनका बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है उतना देना है। देखिए 24 घंटे, ये कल शाम से जो दाना पड़ा है अभी भी आप देखेंगे कि इसमें गाय के खाने के लिए खाना पड़ा हुआ है। 24 आवर्स अपने पास इन लोगों के पास खाना उपलब्ध रहता है। तो अब कंक्लूड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ज्ञान दिया जाएगा इसी तरीके से। दूध का भी हिसाब बता दिया। आज के डेट में 14-15 हज़ार लीटर दूध महीने का है। 15 हज़ार लीटर दूध कम नहीं होता है, पैसा उसका मोटा पैसा हो गया, आप समझिए। और खर्चा से, और ये अभी जितने लेबर हैं इसमें एक ही 2 लेबर बढ़ेंगे जब 150 गाय भी होगी तो, अब वहाँ प्रोडक्शन 2000 लीटर पार करेगा, उस समय और पैसा आएगा। तो अगर छोटा भी है तो हिम्मत से मेहनत करने वाला आदमी बड़ा करता है। एक यूट्यूबर भी अपने यहाँ बहुत हिम्मत कर रहा है, बहुत कर रहा है, उसका भी आपको 3-4 साल में डेयरी बढ़िया दिखना शुरू हो जाएगा। अभी उसके यहाँ बछिया आने लग गई है, बछिया दूध पे भी आई हैं, लेकिन शुरुआती गलतियों को उसने सुधारा है और सुधार के चीज़ों में बदलाव कर रहा है अपने यहाँ, तो उसके यहाँ भी मिल्क प्रोडक्शन ऊपर जाने वाला है। और आज भी चला गया है, पहले से तो कम गाय में ज़्यादा दूध है उसके यहाँ, लेकिन जब उसके जो अंतरस है, अरमाडा है, इसके बच्चे जब दूध पे आएंगे और एक एक गाय 30-30 लीटर दूध देगी तो उसको 5 गाय से ही 140-50 लीटर दूध होगा। उसके अगले सीजन में 170-80 लीटर होगा, उसके अगले सीजन में 200-210 लीटर होगा, उसके अगले सीजन में 250 होगा। उसके बाद आप पंजाब से कम्पीट कर पाएंगे कि 80 लीटर की तुम्हारी गाय है तो 80 लीटर की हमारी भी है। लेकिन मेहनत कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, मेहनत में कमी कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए अभी 15 फरवरी हो रहा है और ये पूरा मक्का के लिए फील्ड तैयार हो रहा है अपना। तो देखिए जितने भी खेत जुते हुए दिख रहे हैं इन सब में मक्का लगना है। तो इसी को कहते हैं मेहनत, और यही मेहनत करना है समय के साथ, तभी जो है आपको फल मिलेगा। तो इसी के साथ वाणी विराम दिया जाए। लंबा वीडियो बनाए हैं ताकि सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा एक और चीज़ है, दोनों ही साइड हम लोग बड़ा वाला जो टेंट कूलर होता है वो भी इस बार इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि और कूल कर सकें इसको। उसके बाद पौधारोपण की तैयारी है कि नीम का और आंवले का पौधा हम लोग लगाएंगे, ताकि आंवला गाय खाती है, नीम से नेचुरली लोग नीम का पत्ता समय समय पे देंगे तो उससे भी लोग डिटॉक्सिफाइड होगा बॉडी इनका। इतना सारा अनाज दे रहे हैं तो उसके साथ टॉक्सिन्स भी तो जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए नीम काम करेगा। आंवला जो है इन लोग का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ को भी धीरे धीरे कर रहे हैं। पूरे सीजन हम लोग इस सबको जो है गाजर खिलाए हैं। 5 कट्ठा में गाजरे बोया हुआ था, खाली सबको 2-4 पीस गाजर डेली पड़ा है, आधा किलो। तो गाजर का कभी गाजर पड़ा है, कभी खौला करके समझो कि हलवा टाइप का बना के गुड़ और गाजर का दे दिया गया है। तो गाय का साइन और ये चमक जो है इसी वजह से है। एक खाने में पैसा खर्च कर दिए ना, 5-10 हज़ार रुपये लगा आपका महीने का, लेकिन गाय तो आपकी चमक में है। AI कंफर्म तो हो रहा है, ये ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।